हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखात विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की गीता क्लास में। और आज का श्लोक इतना अच्छा है कि आज का श्लोक अगर हम समझें तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर राग द्वेष ये सब है, हम इस सब से मुक्त हो जाएंगे अगर इस श्लोक को समझ लें। सिर्फ इस श्लोक को समझ, क्योंकि भगवान ने बताया है कारण क्या है। कोई हमें पसंद नहीं कर रहा है, कोई हमें पसंद कर रहा है, तो इसका कारण क्या है। कोई पसंद कर रहा है तो क्या कारण है, राग। और कोई पसंद नहीं कर रहा है तो क्या कारण है, द्वेष। और ये हम दोनों ही नहीं है, और हमें इन दोनों से ही छूटना है, तभी भगवत प्राप्ति होगी। तो और इस श्लोक का जो लिंक है, यानी 5, 6, 7, 8, भगवान 4 श्लोक में यह वर्णन करेंगे कि जीव किस प्रकार से गुणों से संबंधित है, और या किस प्रकार से वह गुणों से बंधा हुआ है और गुण उसे बांध लेते हैं। तो इसमें जहां भी गुणों की बात आएगी, गुण मतलब प्रकृति के 3 गुण, क्योंकि पूरा चैप्टर का नाम ही है प्रकृति के 3 गुण। तो प्रकृति के तीन गुण के हिसाब से हमें समझना है। ठीक है, तो पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। सत्वम रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवः निबंधन्ति महाबाहो देहि देहिनाम अव्ययम्। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवः निबंधन्ति महाबाहो देहि देहिनम् अव्ययम्। सत्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृति संभवः निबंधन्ति महाबाहो देहि देहिनम् अव्ययम्। ठीक है। सत्वम रजस्तम इति, इति मतलब इस प्रकार। सत्व मतलब सतोगुण, रजस्तम मतलब रजोगुण, और रजस्तम तम मतलब तमोगुण। तो सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इति माने इस प्रकार। यह जो गुण है, क्या कर रहे हैं, यह गुण है जो कह रहे हैं, यह जो गुण है इति गुण, यह जो गुण है प्रकृति संभव। प्रकृति संभव का मतलब होता है कि प्रकृति के द्वारा संभव है या उत्पन्न है। तो यह प्रकृति के 3 गुण कहां से आ रहे हैं, प्रकृति से ही आ। प्रकृति इन 3 गुणों से बनी है, और ये प्रकृति से ही 3 गुण आ रहे हैं ना। प्रधान में क्षोभ उत्पन्न किया तो प्रकृति के 3 गुण क्या थे, बैलेंस में थे। अब डिसबैलेंस हो गया, रजोगुण बढ़ गया, सतोगुण बढ़ गया, और तमोगुण बढ़ गया, इस तरीके से। तो कहने का तात्पर्य यह है, देखो प्रकृति के द्वारा प्रकृति के 3 गुण उत्पन्न होते हैं, और ये
कार्य करते हैं। तो ये कार्य कैसे करते हैं? उत्पन्न तो हो गए, हमने देख लिया, प्रकृति से 3 गुण आ गए। कार्य कैसे करते हैं? तो कह रहे निबंधंती महाबाहो। हे महाबाहु अर्जुन, यानी तुम्हारी भुजाएं बहुत फौलादी बनी हुई है, हे महाबाहु अर्जुन, निबंधंती, यानी कि यह जो गुण है, निबंधंती देही, देही मतलब देह, देह, तो यह गुण देह को धारण करने वाले जीव को बहुत अच्छे प्रकार से बांधे हुए। देह को धारण कौन कर रहा है? जीव। उस जीव को ये प्रकृति के 3 गुण बहुत अच्छे से बांधे हुए हैं, इतने अच्छे से बांधे हुए हैं कि हम ये सोचते हैं कि हम तो प्रकृति के 3 गुण से बंधे ही नहीं है, बाकी सब बंधे। हम ऑलरेडी प्रकृति के 3 गुण में ही बंधे हुए। रस्सी अलग अलग हो सकती है, गुण मतलब रस्सी होता है, रस्सी अलग अलग हो सकती है कि लोहे की रस्सी में बंधा है कोई, कोई चांदी की रस्सी में बंधा है, कोई सोने की रस्सी में। मान लो कि हथकड़ी है, अगर आपको जेल में ले जाया जा रहा है और हथकड़ी सोने की है, तो क्या खुशी होगी? अरे जेल में ही जा रहे हो, हथकड़ी अगर जो हाथ में डाली है वो तो सोने की हो चांदी, उससे क्या फर्क पड़ रहा है, ले रहे तो जाएगा तुम्हें जेल। तो उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा भेद है, लेकिन बंधे तो है ना, ये समझना है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं। तो पहली जो 2 लाइन है वो दिखाती हैं स्वरूप का लक्षण, मतलब स्वरूप लक्षण मतलब कि कहाँ से आ रहे हैं। और नीचे की 2 लाइनें ये बताते हैं कि किस तरह कार्य करती है। देखिए, प्रकृति के 3 गुण, जो देही को, जो देह को धारण करने वाला जीव है, जो देह को धारण करने वाला जीव है, उसको बहुत अच्छे से बांधे हुए, बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं कि अच्छे से, बहुत अच्छे से बांधे हुए। और सारा जगत प्रकृति के 3 गुणों द्वारा बंधे होकर कार्य करता है। और हमें लगता है कि हम अपने हिसाब से काम, मैं करने वाला हूं, मैं करने वाले नहीं हूँ, प्रकृति के 3 गुण करा रहे हैं आप। लेकिन जो रस्सी होती है वो हाइडन होती है। जैसे एग्जांपल देते हैं, अपने ठाकुर जी का ही समझ लो। विग्रह कभी देखें तो विग्रह के कपड़े कैसे उठे रहते हैं? देखें, उठे रहते हैं। बोले ये कैसे कपड़े उठे रहते हैं? तो क्यों उठे रहते हैं कपड़े? क्योंकि वो रस्सियों से बंधे हुए हैं। लेकिन क्या वो रस्सी दिखाई देती है हमें? नहीं देती। रस्सी रस्सी है। धागे से, मतलब रस्सी हुई होती है, उससे बंधे होते हैं वो जगह जगह, इसलिए ऐसे उठे लग रहे हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। और कोई बोले कि कौन सा देही है? देही तो कह रहे हैं देहिम अव्ययम। देहिम अव्ययम का मतलब है, अव्यय मतलब कि जो शाश्वत है। तो अवयव जीव को ये गुण, ये जो गुण इस शरीर से बांध देते हैं, यानी देह में आसक्त कर देते हैं। देखो, जीव आत्मा है वो गुणों से अलग, लेकिन ये जीवात्मा इस शरीर से आसक्त हो जाती है। हम शरीर से आसक्त होते हैं ना, ये मेरा हाथ है, मेरी आंख है, मेरी ये है, आसक्त हो जाते हैं। इसने मेरे शरीर को ये बोल दिया, क्योंकि जीव आत्मा को कोई मतलब नहीं है कि सुख है कि दुख है कि गर्मी है कि सर्दी है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं जीवात्मा को। लेकिन हम इस जीवात्मा को इस शरीर से आसक्त कर लेते हैं, तो फिर हम सब कुछ सुख दुख ये सब फील करने लगते हैं और समझ लगते हैं दुख यानी मुझे दुख हो रहा है, सुख यानी मुझे सुख हो रहा है। तो सुख दुख सब शरीर के लेवल पे हैं, आत्मा को इससे कोई मतलब नहीं है। यही हमें इस श्लोक से समझ, ये समझेंगे कि सुख दुख तो एक पागलपन है, सुख दुख से कोई मतलब नहीं है हमें, लेकिन एक मान रहा है मतलब पागलपन है। जैसे एग्जाम्पल अभी बता देता हूँ, पहले बताऊँ। मान लो कि जो पागल होता है, पागल इंसान क्या करता है? कभी हंसता है और कभी रोता है, कभी तो हंसेगा हा 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 हा, और कभी रोएगा। उसका रोने हंसने में कोई अंतर है क्या? तो सोच रहा है, ऐसा तो नहीं कि दुख मिल गया इसलिए रो रहा है, या कुछ सुख मिल गया इसलिए रो रहा है, कोई अंतर नहीं है, एक जैसा है। उसी प्रकार से हमें इस जी जगत में सुख दुख मिलते हैं, तो उस सुख दुख को सुख दुख मानना या सुख दुख फील करना, ये पागलपन है। क्योंकि जिस तरीके से पागल इंसान भूला हुआ है अपने स्वरूप को, भूला है अपने आप को, उसी तरीके से हम भी इस जगत में आके अपने आप को भूले हुए हैं कि हम हाँ। तो फिर भी सुख दुख को क्या सोचते हैं? टेंशन होने लगती है ना, धक धक करने लगता है, ये हो गया वो हो गया, एक्चुअली ये मैं हूं ही नहीं। ये चीज हमें समझनी है। और कोई कहे कि और किस प्रकार से आसक्त कर रहे हैं ये गुण, तो कह रहे हैं जिस तरीके से एक चैन होती है, तो एक जंजीर होती है, तो वो बांध लेती है, उस तरीके से मैं आसक्त कर रखी है। मतलब ये अलग अलग चैन है, लेकिन भेद है चैनों में, लेकिन बंधन है। अब इस श्लोक को सुनकर हमें क्या करना होगा? क्या क्या मन में आ रहा है इस श्लोक को सुनकर? इस श्लोक को सुनने के बाद ये मन में आ रहा है कि प्रकृति के 3 गुणों से मुझे परे जाना है। यानी अब मैं समझ गया हूँ कि जो मुझे सुख हो रहा है, मुझे दुख हो रहा है, मुझे लाभ हो रहा है, मुझे हानि हो रही है, ये मैं नहीं हूँ। ये अब हमें प्रयास करना, नहीं तो हम इसी में हमेशा बने रहेंगे, कभी भक्ति में प्रगति नहीं होगी। जैसे कि एग्जाम्पल, प्रभु जी बता रहे थे कि एक बार
एक फीस्ट में एक माता जी थी, उन्हें जलेबी नहीं मिली थी। तो जो प्रभु जी जलेबी दे रहे थे उनके पास जाती है, उनके मुंह पे जलेबी मारती है, और वो सहन कर गए, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। जबकि उनके फ्रेंड भी थे, सब देख रहे थे, ये क्या, क्या इतनी हम में है कि हमारे संग ऐसे कोई कर दे तो हम सहन कर लें। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को भी शरीर ही मान रहे हैं। जिस दिन से हम अपने आप को आत्मा मानने लगे, उस दिन से सुख दुख लाभ हानि सब खत्म हो जाए। और हमें एक न एक दिन आत्मा मानना है, तभी हम आगे प्रगति कर सकते हैं। तो इसको सुनकर हम यही सोचेंगे कि कैसे हम मुक्त हो जाएं, कैसे मुक्त हो जाएं इन गुणों से। पर अद्भुत बात यह है कि हम सोच रहे हैं कि हम तो इन गुणों से पहले से ही मुक्त हैं। नहीं सोच लगता है कि हम 3 गुणों में कहाँ रहे हैं, हम तो नहीं आ रहे, हम तो मुक्त हैं इस पहले से। लेकिन हकीकत यह है कि हम पूरी तरह से इन गुणों में बंधे हुए हैं। एक बहुत अच्छी बात, जब थोड़े थोड़े हम सतोगुण में बढ़ते हैं, तो सतोगुण में बढ़ने के बाद हम ये देख पाते हैं कि ये इंसान रजोगुण में है, ये इंसान तमोगुण में है, हम देख पाते हैं। लेकिन जो इंसान ऑलरेडी तमोगुण और रजोगुण में है, वो ये कभी नहीं देख पाता कि मैं रजोगुण तमोगुण में हूँ। क्या जो रजोगुण में इंसान कभी देख पाता है मैं रजोगुण में हूँ? लेकिन जो सतोगुण को उठा हुआ है वो देख पाता है ये रजोगुण। तो यानी ये बुद्धि कब विकसित होती है कि वो रजोगुण में है तमोगुण में, जब हम सतोगुण के लेवल पे आ जाते हैं। और जब तक हम सतोगुण के लेवल नहीं, तब तक हम ये सोचते हैं कि रजोगुण का हमें प्रभाव ही नहीं पड़ता। अब जैसे मान लो कि बहुत से लोग हैं, ये चाहिए वो चाहिए, घर होना चाहिए, बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, चाहिए चाहिए चाहिए। उसको तो नहीं पता ना मैं रजोगुण के प्रभाव में हूँ, लेकिन जो सतोगुण में वो तो देख रहा है ना कि तुम रजोगुण के प्रभाव। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं। तो यही यहाँ पे बता रहे हैं कि सतोगुण बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे हम रजोगुण सतोगुण देख पाते हैं। तो ये हमें यह समझना है कि हम गुणों के द्वारा बंध रहे हैं। मान लो कि जब के टाइम में अगर कभी मन नहीं लग रहा है, या जब के टाइम कभी काम क्रोध ही आ रहा है, कभी इच्छा आ रही है, कभी मन भाग रहा है, तो क्या करना चाहिए? हमें इस श्लोक को याद कर लेना चाहिए। इस श्लोक भगवान क्या कह रहे हैं? मन तुम नहीं हो, तुम अलग हो, सुख दुख तुम नहीं हो, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर तुम नहीं हो। अब आते रहने तो, यानी ये तो मैं हूं ही नहीं। हमें जब करना चाहिए। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि जब के टाइम नींद आ रही है, और या फिर बहुत सारे विचार आ रहे हैं, हाँ, अगर बीच में काम याद आ रहा है, तो फिर ये क्या है? ये रजोगुण। यानी रजोगुण से प्रभावित हो रहा हूँ। नींद आ रही है जब में, तो क्या क्या कारण है? रजोगुण से प्रभावित हूँ। माला रख दो अलग, फिर देखो 2 मिनट बाद नींद गायब। माला रखते ही नींद गायब हो जाएगी, और जैसे ही माला कर रहे हैं तो नींद आ रही है, यानी रजोगुण का प्रभाव है। रजोगुण हमें माला नहीं करने देगा। तो ये हमें देखने की दृष्टि जागृत करनी होगी कि ये इंसान रजोगुण से प्रभावित है, इसलिए उल्टा सीधा बोल रहा है, और बहुत इच्छाएं इसके अंदर, भोग की इच्छाएं बहुत। और ये इंसान बहुत लड़ाकू है, सुबक्कड़ है, ये तमोगुण का लक्षण है। तो हमें ये गुण देखने चाहिए उसमें, ना कि उस इंसान को देखने चाहिए। इंसान सब ठीक होते हैं, पर गुणों के प्रभाव से वो ऐसा कर रहा हो। तो समझना, कुल मिला के हमें ये समझना है कि गुण क्या कार्य करते हैं। गुण हमें इस शरीर में आसक्त करते हैं, बांध देते हैं। ठीक है, टेक्स्ट पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? जूम वालों को नहीं समझ में आए तो हाथ उठा दिया करो, हाथ रेज कर सकते हैं। टेक्स्ट, भौतिक प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो, और तमोगुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह इन गुणों से बन जाता है। शाश्वत जीव, यानी ऐसा नहीं कि जीव की कभी सृष्टि हुई, जीव शाश्वत है। और वैसे बता दें, गुण का अर्थ ही होता है रस्सी। तो ये रस्सी कैसी है? जैसे बता रहे, जैसे कि कंडीशन सोल बोलते हैं हमको। कंडीशन सोल का मतलब होता है, जैसे कि जो एसी होती है, तो एसी को हम रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर सकते हैं कि हमें ज्यादा हवा चाहिए, कम हवा चाहिए, हम कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कंट्रोल एयर हो गया वो, कि तुम कंट्रोल कर सकते हो। उसी तरीके से प्रकृति की 3 गुण हमें कंट्रोल कर बांधे हुए हैं, इसलिए होते हैं कंडीशन सोल। बोलते हैं ना कंडीशन सोल, हमने मतलब बंधे हुए हैं, हमें पता ही नहीं कि हम प्रकृति गुणों के हिसाब से काम करते हैं। क्योंकि हाइड एंड रस्सी है, जिस तरीके से हम विग्रह के दर्शन करते हैं तो उसमें धागा नहीं दिखता, जिस तरह कपड़े उठे हुए हैं, उसी तरीके से हमें नचा रही है प्रकृति के 3 गुण, और हम नच रहे हैं। लेकिन हमें लगता है ये मैं कर रहा हूँ, हमें लगता है ये वो कर रहा है। एक्चुअली ना तो मैं कर रहा हूँ ना वो कर रहा है, प्रकृति के 3 गुण हमें करा रहे हैं। यही
इस अध्याय से हमें पूरे अध्याय से सीखना है कि करने ये प्रकृति के 3 गुणों से हो रहा है। हमें इस प्रकृति 3 गुण से ऊपर उठना है, शुद्ध सत्व में जाना है, भगवान की सेवा करना है। तो ये चीज हमें सीखने में। तो जैसे ही भौतिक प्रकृति के संसर्ग में हम आते हैं, मतलब जैसे ही हम जीव थे, जैसे ही टपके भौतिक जगत में, टपकते ही क्या है, माया के प्रकृति 3 गुणों में हम बंद गए और फिर कार्य करते। तात्पर्य, तात्पर्य दिव्य होने के कारण जीव को इस भौतिक प्रकृति से कुछ भी लेना देना नहीं है। देखो मैं वही चीज समझा रहा था तब से। जीव क्या है, दिव्य होने के कारण हम जीव, आत्मा वो है दिव्य है, और दिव्य होने के कारण ये भौतिक प्रकृति जो दिख रही है संसार, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है उसको। मतलब कि जो भी विकार आ रहे हैं, इच्छा द्वेष राग इत्यादि, काम क्रोध लोभ, ये सब विकार आ रहे हैं शरीर के, प्रकृति के विकार बोलते हैं, इनसे हमें कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जीव, जैसे कि जीव निर्विकारी है। निर्विकारी का मतलब है जीव में कोई विकार, मतलब जीव के अंदर कोई भी गुण नहीं है, ना तो सतोगुण है, ना रजोगुण है, ना तमोगुण है जीव के अंदर। जीव निर्विकारी है, जीव के अंदर कोई गुण नहीं है, उसमें कोई विकार नहीं आता है। तो यही चीज मैं कई दिनों से बता रहा हूं कि काम क्रोध लोभ मोह मत्स्य से इत्यादि जो 6 अनर्थ हैं, वो मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, ये बांध लो दिमाग में, यहाँ पे ऑपरेशन करके डाल लो कि ये मैं नहीं हूं। जब मैं ये नहीं हूं तो फिर काम से दिक्कत होगी, कुछ क्रोध आएगा कि क्रोध मैं तो हूं ही नहीं, मान लो कि क्रोध कर रहा है सामने वाला, तो हमें अब क्या सीखना है उससे। आत्मा को तो क्रोध से मतलब ही नहीं है ना, तो मतलब क्या, बोलते रहने दो। जैसे कि बुद्ध जो भगवान थे, या फिर मुझे नाम याद नहीं आ रहा कौन थे, एक इंसान उन्हें बहुत सारी गालियां देता है, बहुत सारी गालियां देता है, इतनी गाली देता है कि कोई इंसान उसका मर्डर कर दे, लेकिन वो मुस्कुरा रहे हैं। तो कह रहे क्यों मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे कि ठीक है, 1 मिनट आप ये पकड़ो। तो पकड़ लेता इंसान, ठीक है, और फिर वो कहता मुझे पकड़ाओ, तो फिर वो नहीं पकड़ता। तो कह रहे हैं उसी तरीके से आप मुझे गालियां दे रहे हैं, लेकिन मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हूँ। अब मैंने एक्सेप्ट नहीं किया तो वो चीज किस पे रह गई, तुम पे ही रह गई। तो ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तो इस तरीके से नम्र होना चाहिए। तो एक और कथा आती है, जैसे कि एक ब्राह्मण थे जो नदी में नहा के आए और स्नान करके आए, और किसी ने उन पे थूक दिया। फिर गए, फिर नहा के आए, फिर थूक दिया, फिर गए, फिर नहा के आए, फिर थूक दिया, फिर गए, फिर नहा के आए, थूक दिया। बाद में कह रहे हैं मुझे एक बात बताओ, तुम बार बार स्नान करके आ रहे हो, मैं थूक रहा हूँ, तुम्हें क्रोध नहीं आ रहा। कह रहा क्रोध क्यों आएगा, आज तुम्हारी वजह से मैं 4 बार स्नान कर लिया मैंने गंगा में, तो बहुत अच्छा हो गया, 4 बार स्नान कर लिया, कितनी बार लाभ उठा लिया। तो ऐसा हमें बनना है। मान लो हम बन नहीं सकते, लेकिन प्रयास तो करो कि हम बन सके सहिष्णु। क्यों चैतन्य महाप्रभु कहते हैं तरोरपि सहिष्णु अमानि ना मान देना कीर्तनिया सदा हरि, मतलब क्या है, हमें कोई मान दे या ना दे, हमें कोई सम्मान दे या ना दे, फिर भी हमें उसको सम्मान देना है। यही बोल रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। अब क्या हम चैतन्य महाप्रभु को झुठला दें क्या, चैतन्य महाप्रभु नहीं बोल। तो इसीलिए अपने हृदय में भर रखा है कचरा, उसको हटाओ। और फिर कचरा हटेगा तभी तो भगवान प्रवेश करेंगे। भगवान कह रहे हैं तूने इतना सारा कचरा रखा है, भगवान कह रहे हैं ठीक है मैं सफाई करूंगा, लेकिन सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ के, मैं इसका भाई हूँ, मैं इसका ये हूँ, मैं वो हूँ, दुनिया भर की उपाधि जो ओढ़ रखी हूँ सबको त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। अच्छा मैं तो पापी हूँ, कैसे आ जाऊँ, कोई बात नहीं, आ जाओ मेरी शरण में, पाप तुम्हारे मैं साफ कर दूं। कहते हैं ना सर्व पापे मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सारे पापों का, पापों से मैं उद्धार करूं, डरो मत। भगवान ने ये नहीं बोला है सारे पापों को छोड़कर मेरी शरण में हो, भगवान ने बोला है सब धर्मों को छोड़ के मेरे पास। पाप को छोड़नी, मान लो कोई दारू पी रहा है, तो ये नहीं कह रहे दारू छोड़ो तब मेरी शरण में आओ, नहीं, शरण में आ जाओ दारू में छुड़ा दो। तो ये कहने का था, ठीक है। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि काम क्रोध लोभ इत्यादि केवल अविद्या के कारण है, जो हम अविद्या ना हम भूले हुए हैं, इस वजह से हम इनको समझ रहे हैं, कर रहे हैं। और इसमें हमें निवृत्त होना है। कैसे निवृत्त होना है, भक्ति के द्वारा, क्योंकि जो कवरिंग है ना काम क्रोध लोभ मोह मत्सर राग द्वेष की, ये इस कवरिंग को हमें हटाना है, भक्ति के द्वारा हमें हटाना है। इसलिए जब करते समय कभी निरुत्साहित नहीं होना है, कभी घबराना नहीं है, निरुत्साहित नहीं होना है, क्योंकि जो भी विकार आते हैं हमारे, सोचना उचना जो भी है, वो सब मैं नहीं हूँ, वो सिर्फ शरीर के विकार, और मैं उनसे अलग हूँ, ठीक है। तो इसलिए कर सकते हैं। और ये हरे कृष्ण मंत्र से ये अविद्या रूपी जो कवरिंग है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी। तो प्रकृति के 3 गुण, जैसे कि राग द्वेष की भावना जब आती है, तो क्यों आती है, शरीर मानने से, हम अपने आप को शरीर मान रहे हैं, तो राग द्वेष की भावना आ जाएगी, ये अच्छा है ये बुरा है, ये अच्छा है ये बुरा है। लेकिन जैसे ही हम समझते हैं अरे ये भी भगवान का बेटा है, ये भी भगवान का बेटा है, मैं भी भगवान का बेटा हूँ,
तो राग द्वेष क्यों फिर? भगवान ने बोला ना पिछले श्लोक में, सर्व योनिषु कौन्तेय, मतलब हे कुंती पुत्र, सारी योनियां, जितनी भी योनियां दिख रही हैं ब्रह्मा से लेके पेड़ तक, उन सबका पिता मैं हूं। यानी सबका मैं बेटे, सब 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 हम बेटे किसके हो गए? भगवान के। और हम भगवान के एक बेटे से दूसरे बेटे से अगर द्वेष करेंगे तो भगवान को अच्छा लगेगा? नहीं अच्छा लगेगा ना। मान लो कि एक पिता के दो बेटे हैं और एक बेटा दूसरे बेटे से द्वेष करे तो पिता को अच्छा लगेगा? यार तुम दोनों बेटे हो, सगे भाई हो, प्रेम से रहो ना, ये बोलेंगे ना पिता। तो ऐसे ही कृष्ण चाहते हैं कि हम सब लोग प्रेम से, तो ये बात हमें समझनी। तो प्रकृति के तीन गुणों द्वारा इस जगत की सृष्टि होती है और ये शरीर तीन गुणों से युक्त है। जीवात्मा नहीं है, जीवात्मा निरुपकारी। तो ये गुण उसको अपने धर्म यथा सुख दुख मोह इत्यादि से बांध लेते, जिन्हें जीव विवेक ना होने के कारण स्वीकार कर लेते। समझे? हमें ये अविद्या के मारे ग्रसित है और हमें ये विवेक नहीं है कि मैं आत्मा हूं। इसी वजह से ये काम क्रोध लोभ राग द्वेष सब हमको बांध लेते हैं और हम स्वीकार कर लेते हैं। हाँ सही कह रहे हैं, है ना? स्वीकार क्यों? क्योंकि हमें विवेक नहीं है। जिस दिन विवेक आ जाएगा हम आत्मा है, उस दिन से ये नहीं होगा। तो वही है कि कुछ भी लेना देना नहीं है काम क्रोध, इससे कुछ भी लेना देना नहीं है हमें। बिल्कुल मतलब बिल्कुल मतलब मत रखो। मतलब रखो सिर्फ केवल कृष्ण में, भगवान में, उनकी भक्ति में। अगर फिर भी प्रभु जी गिर जाए तो कोई बात नहीं, उसी रोड पे उठो, फिर से चलने लगो। फिर गिर जाए तो फिर उठो, फिर चलने लगो। ये नहीं है अब तो मैं गिर गया हूँ, अब तो मैं माया में गिर गया, अब तो छोड़ो भक्ति भक्ति, अब तो फिर ये वो। क्योंकि एक कान में कथा में सुन रहा था, जिस तरीके से हिरण्यकश्यपु जो था, उसके बेटे की क्या गलती थी जो जो उसका शत्रु बन गया था? क्या गलती थी प्रहलाद महाराज की? सुंदर नहीं थे, क्या नहीं था? एक ही गलती थी कि वो भगवान के भक्त थे, भक्ति कर रहे थे बस। तो उसी तरीके से इस संसार में भी यही है कि जब तक तुम भक्ति नहीं कर रहे तब तक तो सब ठीक है, सब अच्छे से बोलेंगे, खूब इंद्रिय तृप्ति करेंगे सब, और जैसे ही तुम भक्ति करने शुरू करोगे, दुनिया भर के लोग विरोध करने के प्रस्तुत रहेंगे। अरे तुम फालतू टाइम बर्बाद कर रहे हो हरे कृष्णा के चक्कर में, ये वो कुछ नहीं होता, ये कोई जन्म मरण नहीं होता, कुछ नहीं होता। दुनिया भर के लोग, रिश्तेदार हैं, बोलना बंद कर देंगे या कम कर देंगे, जो भी है। तो अच्छी बात है, बोलना कम कर दें, बंद कर दें, अच्छी बात है, हमारा टाइम बचेगा। लेकिन भक्ति करने लगेंगे तो अवरोध आ जाए। जब प्रहलाद महाराज को नहीं छोड़ा, भक्त थे, उनके पिता ने खास में, तो हम फिर क्या चीज, हमें तो फिर लोग क्यों नहीं करेंगे? तो ये चीज हमें समझनी चाहिए। आगे बढ़े। फिर भी भौतिक जगत द्वारा बद्ध हो जाने के कारण वह प्रकृति के तीन गुणों के जादू से वशीभूत होकर कार्य करता है। प्रकृति के तीन गुण जादू, जादू मतलब यहाँ से जादू से वशीभूत हुआ है, इसलिए सोच रहा है कि मैं ये शरीर हूँ। वरना सोचता ना मैं आत्मा हूँ, क्योंकि शरीर तो यहीं रह जाता है। जैसे मैंने एकदम बता दिया पागल का, पागल हंसे या रोए कोई अंतर नहीं है, उसी तरीके से, क्योंकि वो भूला हुआ है। उसी तरीके से हम भूले हुए हैं और सुख दुख से हमें कोई मतलब नहीं है। हम भूले हुए हैं इसलिए सुख दुख को अपना मान रहे हैं, वरना हमें सुख दुख से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये पागलपंती है। जैसे एक पागल भूला हुआ है वैसे हम भूले हैं। तो हमें समझना है कि हम कृष्ण के दास हैं और हमें कृष्ण की सेवा करनी। चूंकि जीवों को प्रकृति की विभिन्न अवस्थाओं के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर मिले हुए हैं, तो स्पष्ट है, अतः वे उसी प्रकृति के अनुसार कर्म करने के लिए प्रेरित होते हैं। प्रेरित को समझो। जैसे बहुत से लोग होते हैं कहते हैं अरे तुम हरे कृष्णा क्यों कर रहे हो, क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, तुमने 10 साल हरे कृष्णा को दिया, मुझे देखो 10 साल में मेरे पास 20 मोटरसाइकिल, तुम्हारे पास क्या? बोल सकते हैं ना, क्यों? क्योंकि वो रजगुण से प्रेरित है ना, चाहिए चाहिए चाहिए। तो हम उसे आंसर कर सकते हैं कि तुम 10 सालों में संतुष्ट हुए? अगर संतुष्ट होते तो एक ही मोटरसाइकिल होती, 20 नहीं होती। लेकिन मैं अपने गुरु के द्वारा दी गई एक माला से संतुष्ट हूँ, और मैं वैसी एक भगवत गीता संतुष्ट हूँ 10 साल से। क्या तुम संतुष्ट हो? तो जो रजोगुण में जो प्रेरित है या तमोगुण से प्रेरित है वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। रजोगुण वाला इंसान तो कभी प्रेरित नहीं हो सकता। वो बोले बस एक प्लॉट खरीद लूं, बस एक यहाँ मकान बन जाए, बस फिर सब सही। बनने के बाद दूसरी इच्छा आ जाएगी, और वो यही छोटा है, इसे बेच के ना बड़ा लेंगे। तो ये क्या है? रजोगुण का स्वभाव। तो रजोगुण व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रह सकता। रजोगुण के द्वारा व्यक्ति प्रेरित होता है और चाहिए 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 ये सब करते रहता है। तो हम भक्ति कर रहे हैं, सत्वगुण का संग कर रहे हैं। अगर कोई मूर्ख आके बोल दे अरे तुम कहाँ, मतलब कि ये टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो हमें उनसे झगड़ना भी नहीं है और उनकी शिक्षा को ग्रहण भी नहीं करना, क्योंकि वो मूर्ख है। क्यों? क्योंकि हम सत्वगुण का संग कर रहे हैं, लेकिन वो रजोगुण से प्रेरित होके बोल रहे हैं हमसे। तो हमें उसका प्रतिरोध भी नहीं करना है, झगड़ना भी नहीं है और ग्रहण भी नहीं करना, अपने रास्ते। यही अनेक प्रकार के सुख दुख का कारण है। यानी क्या है? गुणों का संग गुणों के अनुसार प्रेरित होकर कार्य करना।
तो छोटा श्लोक था, बहुत बहुत अच्छा श्लोक। ऐसे हम पूरा पूरा समझ सकते हैं कि जो कुछ भी यहाँ पे हो रहा है इस जगत में, प्रकृति के 3 गुण करा रहे हैं। आत्मा को प्रकृति के 3 गुण से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हमें भक्ति में दृढ़ रहना है, भक्ति में संलग्न रहना है, तो भक्ति। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं, ठीक है। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रमानंदे। हरे कृष्णा। ठीक।